बच्ची का नाम क्या है? निष्ठा। आज निष्ठा दीदी का जन्मदिन है ना? आज निष्ठा दीदी का जन्मदिन है, इसीलिए उसके उद्देश्य से ही सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग सभी। और यहाँ पर कुछ कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया गया, क्योंकि जन्म उत्सव आने पर कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना। और जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ में बैठ करके आनंद महोत्सव करना। और भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में उनका नाम कीर्तन इत्यादि करना, इससे अधिक मंगल किसी वस्तु में नहीं होता। यद्यपि बाहर के अधिकांश लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जन्म उत्सव में पार्टी करो, अलग अलग प्रकार का जो फिल्मी गाना है वो सारा सुनो, अलग प्रकार से ही जन्म उत्सव इत्यादि मनाते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो सौभाग्यवान, वो अपना जन्म उत्सव इत्यादि इसी प्रकार से ही पालन करते हैं, ये भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि करके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर विहारी। भगवान का जो नाम इत्यादि है उसी को ही मंगलमय कहा गया है। उसी में और एक बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णुर, मंगलम मधुसूदना, मंगलम ऋषिकेशो अयम, मंगलाय तनो हरि। भगवान ही मंगलमय, और भगवान के नाम कीर्तन ही वास्तविक रूप में मंगलमय। हम लोग अभी भगवान को तो देख नहीं पाते, उनसे मिल नहीं पाते, कैसे उनको बुलाया जाए, उनके नामों का कीर्तन करते हैं। इसीलिए तो भगवान के नाम कीर्तन करने से भगवान को पुकारना होता है, और उसी के द्वारा ही हमारा उनके साथ में संबंध जो है संभवपर है। इसीलिए इस प्रकार से जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कीर्तन इत्यादि किया, तो वही हमारे लिए क्या है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, सौभाग्य की बात है। सभी लोग ऐसा करते हैं? कोई सब लोग ऐसा नहीं करते। जिनका कहीं ना कहीं पर किसी न किसी भक्त के साथ में संबंध हो जाता है, तब फिर उनके मन में इस प्रकार की भावना आती है। और जो भगवान है वो कौन है? भगवान का नाम क्या है? भगवान कहाँ पर रहते हैं? भगवान कौन है? आप बता सकते हो? भगवान कौन है? परम पिता परमेश्वर। उनका नाम क्या है? कान्हा जी। जो हमारे शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र, वो क्या बतलाते हैं? ईश्वरा परमा कृष्णा। कृष्ण ही ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण, सच्चिद आनंद विग्रह। उनका जो स्वरूप है वो सच्चित और आनंदमय है, सब समय रहने वाला, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता, उसमें वृद्धावस्था, उसमें कोई व्याधि, उसमें कोई वृद्धावस्था, उसमें कोई व्याधि, उसमें मृत्यु, ये सब कुछ नहीं होता। आनंद ही आनंद है वहां पर, ऐसा उनका स्वरूप है, सच्चिद आनंद विग्रह। और वही क्या है? सभी कारणों के कारण है, वही सभी कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम,
उसी को उन्होंने अपने मुख से भी भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने स्वयं ही इस वस्तु का वर्णन किया है कि यदि मैं नहीं बताऊं तब कोई मेरे विषय में जान भी नहीं सकता। मैं ही अपने विषय में बतलाता हूं। मैं कौन हूं? अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सभी का प्रभु हूं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आविर्भूत होता है। इसलिए मैं इस जगत में जब आता हूं तो यही बात सभी लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आता हूं कि मेरे शरण ग्रहण करना ही क्या है? भक्ति है। मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। बाकी जो सारी बातें जगत में अलग अलग तरह से उठ उठ करके आ जाती हैं, उन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं दे करके एकमात्र मैं जो कह रहा हूं उस बात का विश्वास करो और मेरी ही शरण को ग्रहण करो। उसी से ही क्या होगा? तुम्हारा सब प्रकार का मंगल होगा। फिर भगवान ने वहां पर बतलाया कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई अन्य किसी की पूजा करता है, किसी को भोग लगाता है, किसी का आदर करता है, किसी को प्रणाम करता है, किसी से आशा रखता है, वो सारा कुछ जो है वो क्या है? अविधि, ठीक पूजा नहीं करना जानते। क्या श्लोक बताया वो भगवद गीता में, जिसमें बोल रहे हैं कि ये अविधि है, ये अपि अन्य देवता भजते श्रद्धान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेय भजति अविधि पूर्वकम। भगवान ने ब्रज में जब लीला की, श्री कृष्ण का इस जगत में आना हुआ, ब्रज में, गोकुल में, और गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया था। पहले ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करवाया। जो इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्र कौन है? इंद्र देवता है एक। वो क्या देते हैं? जल देते हैं। वो जल के देवता हैं। जल के देवता हैं इंद्र। वो भगवान नहीं है। केवल एक ही काम उनको मिला हुआ है, जल प्रदान करना। सूर्य जो है वो भगवान नहीं है, सूर्य देव है। उनको भी एक काम मिला हुआ है। क्या करना है? इस जगत में प्रकाश करना है। जो लक्ष्मी है उनको भी एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, पैसे का। जैसे खजांची होता है, ट्रेजरर होता है, अभी होता है फाइनेंस मिनिस्टर इत्यादि। तो उनको एक काम मिला हुआ है। इसी प्रकार से समस्त देवी देवता, वायु देवता, जल देवता, अलग अलग इस प्रकार से सभी देवता हैं, किंतु सबको एक एक काम मिला हुआ है और वो केवल वही काम ही कर सकते हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाला काम नहीं कर सकते। उसमें इंटरफियर भी नहीं कर सकते। अग्निदेव अग्नि वाला काम ही करेंगे, वो भी जैसी भगवान की इच्छा होएगी। इसलिए सभी देवी देवताओं को क्या कहते हैं? आधिकारिक देवता। एक एक चीज का अधिकार मिला हुआ है। किंतु भगवान जो हैं वो कौन है? कृष्ण। इसीलिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, स्वयं कृष्ण सभी क्या कहते हैं एक ही स्वर में कि भगवान जो है वो कृष्ण हैं। उनके चरणों की आराधना करने से सबकी आराधना करनी हो जाती है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से
सारा पेड़ अपनी आप हरा भरा हो जाता है। जिस प्रकार प्राणों में आहार देने से सारे के सारे शरीर के अंगों को एनर्जी मिल जाती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से सारे देवी देवताओं का जो जो उनका अंश होता है वो उनको मिल जाता है, वो उनको मिल जाता है। और इस कलयुग में फिर हम लोगों को वही जो भगवान श्री कृष्ण उनका भी जो सेवा है, पूजा है और अर्चन है, भजन है, जो कुछ भी कहते हैं वो कैसे किया जा सकता है? कह रहे एकमात्र भगवान के नाम कीर्तन करके। और किसी भी तरह से हम लोग कलयुग के जीव हैं, आयु हमारी बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, रिसोर्सेस बहुत कम है, इसलिए हमारे लिए क्या उपाय बताया? एकमात्र भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए बतलाया। क्योंकि शुद्ध रूप में यज्ञ हम नहीं कर सकते, घी पवित्र नहीं मिलता, और जो यज्ञ की सामग्री वो पवित्र नहीं मिलती। जो ब्राह्मण इत्यादि हैं मंत्र ठीक से पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसे वाले ठीक उच्चारण करने वाले ब्राह्मण भी नहीं मिलते, इसीलिए यज्ञ इत्यादि नहीं हो पाता कलयुग में। और भगवान के मंदिर में मूर्तियों की पूजा इत्यादि भी उस तरह से ठीक से नहीं हो पाती। किस लिए? क्योंकि उसी प्रकार की वस्तुएं सारी जो सेवा के लिए चाहिए होती हैं, पवित्रता जो चाहिए होती है, वो अभी हम लोगों के पास में नहीं है। ध्यान हम लोग बैठ के कर नहीं सकते, क्योंकि मन क्या है, 1 मिनट में पता नहीं कहां से कहां सब समय दौड़ता ही रहता है। मन भी अपने बस में नहीं है, इसीलिए स्मरण इत्यादि भी होता नहीं है, मेडिटेशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे लिए क्या बताया शास्त्रों में कि जो कलयुग के जीव हैं उनके लिए एकमात्र उपाय बतला दिया, भगवान के नामों का कीर्तन करो। उसी से क्या होता है कि कम से कम कुछ समय तक के लिए एक व्यक्ति, जब जैसे अब शांति अगर हो बहुत ज्यादा, बाहर से कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी आवाज करे वो भी डिस्टर्ब करती है, किंतु जब कीर्तन हो रहा है, सारे लोग उच्च स्वर में बोल रहे हैं, करताल बज रही है, मृदंग बज रहा है, तो उससे क्या होता है, कोई बहुत जोर से भी बोल रहा हो पता तक भी चलता नहीं है। तो इसीलिए बताया सबसे अच्छा और सहज उपाय जो है हमारे लिए वो क्या है? भगवान है श्री कृष्ण, और उनकी जो पूजा आराधना इत्यादि कलयुग के जीवों के लिए कौन सी वाली है? भगवान के नामों का कीर्तन करना। बाकी सब कुछ तो जो सारा कुछ है वो किसी न किसी तरह से होता ही रहता, चलता ही रहता, सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं। किंतु मुख्य वस्तु कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति सारी चीजें करते हुए भी भगवान का भजन नहीं करे, तब क्या होता है? उसका संसार में उन्नति तो दिखलाई देता है, किंतु वास्तविक रूप में वो कोई अधिक मंगल को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान के नामों का कीर्तन ही हम लोगों को करना चाहिए, और वही जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भी वही नाम कीर्तन इत्यादि बैठ करके किया, इसीलिए उस आनंद की बात है। आप सबका भी इसी उद्देश्य, इसी भावना से यहाँ पर अंततः आना भी हो गया, और भी आगे पीछे भी जब आपको कभी संभव हो यहाँ से आते जाते मंदिर में दर्शन करके जाना। अभी हम लोग इस बच्ची के उद्देश्य से स्वस्ति वाचन करेंगे। 2-4 मिनट के लिए आप सभी लोग खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, सबके हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प दे दो, और हम लोग फिर क्या करेंगे, कुछ भगवान के नाम कीर्तन करके इस बच्ची के सिर पर दे देंगे।